हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न नंबर 11.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसके लिए इसका आलेख बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पर इस पर हमने जेड एक्सिस भी दे दिया। ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई जेड। हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, एक को बिंदु ए मान लेते हैं जिसका निर्देशांक यहाँ पर 3 माइनस 2 माइनस 5 और एक को बिंदु बी ले लेते हैं जिसका निर्देशांक है 3 माइनस 2 6। ठीक है, इन दो बिंदु से होकर जाने वाली इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा है, वेक्टर रूप में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर की बात करें तो हम लोग यहाँ फिगर में ऐसे दिखा देते हैं कि वेक्टर ए का बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर ए है और बिंदु बी का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक है 3 माइनस 2 माइनस 5 और बी जिसका निर्देशांक है 3 माइनस 2 6 का स्थिति सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रमशः कर देते हैं, क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। यानी वेक्टर ए बराबर में हो जाएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 5k कैप और वेक्टर बी बराबर में हो जाएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका सदिश समीकरण पहले निकालना है। सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर दो बिंदुओं का स्थिति से वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू में वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ये हो जाता है। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए का वैल्यू है 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 5k कैप और प्लस लेमडा, यहाँ पर देखिए वेक्टर बी का वैल्यू क्या है, तो 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप, यह है वेक्टर बी का वैल्यू। और वेक्टर ए का वैल्यू है 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं जी, तो यहाँ हो जाएगा आपका वेक्टर आर इक्वल टू में 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 5k कैप। अच्छा और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका लेमडा प्लस लेमडा, यहाँ देखिए 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 6k कैप माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप। ठीक है, तो वेक्टर r इक्वल टू में हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा, यहाँ आ जाएगा देखो 3i कैप ये हट जाएगा, ये भी आपका हट जाएगा, ये दोनों मिलके यहाँ पर हो जाएगा 11k कैप। ठीक है, तो 11k कैप यहाँ पर ले लेते हैं। अच्छा इसका हमें कार्तीय रूप लिखना है, तो कार्तीय रूप में देखिए, कार्तीय रूप में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़े ही हैं, कार्तीय रूप के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है। क्या पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, कि अगर दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, क्या हम लोग देखे हुए हैं x माइनस x1 y में x2 माइनस x1 इक्वल टू में y माइनस y1 y में y2 माइनस y1 z माइनस z1 y में z2 माइनस का z1, यही ना होता है जी। चलिए तो देखते हैं
x माइनस x1 का वैल्यू, तो देखिए दो बिंदु पर था ना, दोनों बिंदुओं को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका निर्देशांक आपको मैं हिंट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 माइनस 2 माइनस 5, ये ना था x1 माइनस 0, 3 माइनस 2 माइनस 5, और x2 y2 z2 था 3 माइनस 2 प्लस का 6, ये ना था जी। चलिए अब इसके बाद इसमें हम लोग रख देते हैं, तो x माइनस का 3 बाई 3 माइनस 3 है ना। फिर यहाँ हो जाएगा आपका y माइनस माइनस 2 और बटा में आपका -2 माइनस माइनस 2, z माइनस का -5 और बाई में आपका हो जाएगा यहाँ 6 माइनस माइनस 5, ठीक है। चलिए तो x माइनस 3 बाई में 0, y प्लस 2 बाई में 0, और यहाँ हो जाएगा z प्लस 5 बाई में यहाँ आ जाएगा 11। यही आपका कार्तीय रूप में समीकरण हो जाएगा। चलिए अगला